लाशों के पीछे छुपता है, और अगर कोई निहत्ते खाली हाथ पुलिस वाले अदालती हुक्म उसके घर लेकर जाएं तो किसी को पत्थरों से, गुलेलों से, पेट्रोल बम्बों से, और उससे उसका रिस्पॉन्स देता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इसका दामन साफ नहीं। अगर दामन साफ होता तो ये केस पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसमें इसने 7 दफा वकील बदले हैं। कभी अपनी टांग, कभी कहता है मुझे बवासीर है, ये कोई बहाना, और कभी बहाना अमनो अमान का, मेरी जान को खतरा है, तुम्हारी जान को नहीं खतरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब भाई और बहनों का तशरीफ़ आवरी का। टीवी स्क्रीन्स पर पिछले 1 हफ्ते से एक इनकलाबी रोंदू की आप फुटेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में सियासतदान बहादुरी का निशान है, बहादुरी का निशान थे, बहादुरी का निशान है। पाकिस्तान में सियासतदान, आमरीयत हो, कोई तहरीक हो, सियासी जिद्दोजहद हो, उन्होंने ना कभी वो काल कोठरियों से डरे, ना जला वतन होने से डरे, और तो और फांसी के फंदों से भी हंस के सीना तान के वो झूल गए। एक ही सियासतदान के नाम पर जो धब्बा है वो इमरान खान ने लगाया है। इतना बुज़दिल, इतना बुज़दिल, इतना रोंदू, इतना रोंदू कि एक वारंट और अदालत में पेशी के लिए वो हर हीला बहाना इस्तेमाल कर रहा है। जो कोई दहशतगर्द, कच्चे इलाके का बदमाश, या वो कोई ऐसा आदमी जिसके अंदर का खौफ उसको जीने नहीं दे रहा कि अदालत गया तो वो फिर एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि जिनका दामन साफ होता है वो तलाशी देने से नहीं घबराते। वो नवाज शरीफ की तरह पहले दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अदालत जाते हैं, और हर रोज अदालत जाते हैं, हमला नहीं करते, छुपते नहीं। कभी ये इमरान खान औरतों के पीछे छुपता है। हमारे घरों में तो रवायत है, पुलिस या कोई और घर में आए तो दस्तखत हो तो मर्द या घर के बड़े सामने खुद निकलते हैं, अपनी बहनें, अपनी बेटियां, अपनी बीवी आगे नहीं करते। कभी औरतों के पीछे छुपता है, कभी कारकुनों के पीछे छुपता है, कभी कारकुनों की लाशों के पीछे छुपता है, और अगर कोई निहत्ते खाली हाथ पुलिस वाले अदालती हुक्म उसके घर लेकर जाएं तो किसी को पत्थरों से, गुलेलों से, पेट्रोल बम्बों से, और उससे उसका रिस्पॉन्स देता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इसका दामन साफ नहीं। अगर दामन साफ होता तो ये केस पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसमें इसने 7 दफा वकील बदले हैं। कभी अपनी टांग, कभी कहता है मुझे बवासीर है, ये कोई बहाना, और कभी बहाना अमनो अमान का, मेरी जान को खतरा है, तुम्हारी जान को नहीं खतरा, तुम्हारी झूठी इज्जत को खतरा है जो तुमने सादिक व अमीन का जाली सर्टिफिकेट से बनाई हुई है। तुम्हें पता है तलाशी होगी तो हर किस्म का ऐब तुम्हारे अंदर से निकलेगा, और निकल रहा है। तलाशी हुई तो बेटी निकल आई, अब मानता नहीं है, ना हाँ करता है ना करता। किसकी बेटी है बताओ ना? और ये उसके बाद तलाशी हुई तो हीरे, घड़ियां, और उसके बाद बड़ी बड़ी जमीनें और लाखों करोड़ों फॉरेन फंडिंग के पैसे तुम्हारी जेब में से निकले हैं। सिर्फ तुम्हारी जेब में से नहीं, तुम्हारी घरवाली के पर्दे के अंदर से भी ये चीजें निकल रही हैं। पुलिस तुम्हारे घर जाए तो कहते हो ये देखें जी वो हमलावर हो गए हैं। वो क्या हमलावर हुए हैं? वो तो अदालती हुक्म पे तुम्हारे घर गए हैं। बुशरा बीबी अकेली हैं,
बुशरा बीबी को आगे रख के पीछे छुपता है उसके, और बुशरा बीबी अकेली है। बुशरा बीबी अगर अकेली है तो ये जो पेट्रोल बम है ये बुशरा बीबी फेंक रही हैं, अंदर से गोलियां क्या बुशरा बीबी चला रही हैं? बुशरा बीबी अगर अकेली हैं तो अंदर से गलेलों से ये कौन निशाने बना रहा है? ये बुशरा बीबी है या उसके मुवक्किल हैं? वो मुवक्किल जो कि हमला आवर हैं पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान की फोर्स पर, कहता है मुझे दहशतगर्द ना कहो। जो गोलियां चलाएं, पेट्रोल बम चलाएं, जो पुलिस वालों पे डंडे और पत्थर चलाएं, उनको क्या कहा जाए? दहशतगर्दी कहा जाएगा। पहले बचने की कोशिश करते रहे हो तुम हीले बहाने से, और अब बचने की कोशिश कर रहे हो कि अपने कारकुनों को ढाल बना के या बदमाशी करके बच जाओ। तुम इतने बड़े बदमाश नहीं हो ना। तुम्हारी और ये जो बदमाशी है ये रियासत के सामने कुछ नहीं होती। तुमसे बड़े बदमाश और बड़े ऐसे लोग जिनको अपनी ताकत पर जोम था, जो पहाड़ों में छुप जाते थे या पाकिस्तान या रियासत पे हमलावर होते थे गोलियों के साथ, बम्बों के साथ, इसी तरह पेट्रोल बम्बों के साथ। जब रियासत और उसके अदारों ने चाहा था वो फिर उसका सफाया हो गया है, उनका नामो निशान नहीं है। हाँ, ये कुछ रायतें हैं जो तुमको देने की वजह से आज जिन्होंने तुम्हें रायत दी है उनका मजाक बना हुआ है। लोगों के लिए अदालत खुलती है सुबह 9 बजे 8 बजे, तुम जाते हो अपनी मर्जी से जुलूस लेके शाम 6 बजे जब अदालत का टाइम नहीं। लोगों को हफाजती जमानत मिलती है जिंदगी में एक दफा, चंद घंटों चंद दिनों के लिए। यहां 6-6 महीने हफाजती जमानतें चल रही हैं, आए पे आए दिन हफाजती जमानत, आए पे आए दिन रायत। जब इस किस्म के लोगों को रायत देंगे जो रायत के मुस्तहक नहीं है, तो जो होगा इसी तरह ही होगा। जत्थों को लेकर आप अदालतों पे हमला आवर होंगे और फिर वहां से भागेंगे इसलिए कि तुम्हारा दामन साफ नहीं है। और ये क्यों? ये रायतें देने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। दहशतगर्दी पिछले 7 दिन में तुमने अमलन करके दिखाई है। पहले जिले शाह जान से गया, तुमने उसकी लाश के पीछे छुप के अपने आप को बचाना चाहा, वो एक्सपोज हुए। फिर अपनी बहन और दूसरे औरतों कारकुनों के पीछे छुपाना चाहा, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाते हैं। बहुत शदीद बवासीर है मुझे, मेरी टांग नहीं ठीक। अब टांग ठीक हुई है तो बवासीर नहीं ठीक हो रही। अब दोनों चीजें जब अदालत ने मजबूर कर दिया, कानून ने मजबूर कर दिया इस्लामाबाद अदालत में जाने पे, तो आज अदालत में 1 घंटा बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकलने की इमरान खान तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा दामन साफ नहीं है। जिनके दामन साफ होते हैं वो 200 पेशियां अपनी बेटी को लेकर 3-3 नस्लें साथ खड़ी करके वो भुगतते हैं और सामने जज की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तुम अगर गए तो बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं निकले, और उसके बाद फिर तुम दुम दबा के वहां से ड्रामेबाजी करके, शोबदेबाजी करके भागना चाह रहे हो। क्या लोगों को नहीं पता क्यों भागते हो? तलाशी से क्यों भागते हो? अदालत जाने से क्यों भागते हो? और जो रायतें दी जा रही थी वो रायतें देने वाले भी देख लें कि इस तरह के लोग किस तरह नासूर बनते हैं। कोई आम आदमी किसी पुलिस अफसर की वर्दी को हाथ लगा दे या उसकी वर्दी को उसका गिरेबान पकड़ ले तो वो कई महीने अंदर से बाहर नहीं आता। और ये लाडला, ये लाडो से पाला हुआ पप्पू, ये सियासी पप्पू जो है, ये पेट्रोल बम फेंके, पत्थर फेंके, गोलियां चलाए, गुलेले इस्तेमाल करे, तो हम इसे कहें कोई बात नहीं, आप शाम 6 बजे तशरीफ लाएं, जुलूस के साथ आएं। अदालतों के अंदर तो चिड़ी पर नहीं मारती,
कोई एक लफ्ज बोले तो अदालतें कहा करती थी जमानतें कैंसिल हैं। अदालतें जलसागाह, शोबदाबाजी की जगह इमरान खान ने बना लिया है। अपनी मर्जी के वक्त जाना है। मगर ये हर आने वाले दिन के साथ ये सारी चीजें आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप दिन दिन और बार बार आप जब भी है मरियम नवाज, फवाद चौधरी साहब, मरियम नवाज वो है, पहले मुहावरा हुआ करता था, मर्द बनो मर्द बनो। मरियम नवाज शरीफ ने अपने किरदार से साबित किया है। लोग कहने लग गए मरियम बनो मरियम बनो। रात के पहर आप दरवाजा तो और दिन की रोशनी में अपने बाप का हाथ पकड़ के सैकड़ों मील हजारों मील दूर से जहाज पे चढ़ के आके पूरी वो काल कोठरी में जाए और वो जब भी लीड करे फ्रंट के साथ, कभी नहीं कहा अपने कारकुनों को कि तुम आगे खड़े हो जाओ, तुम आगे खड़े हो जाओ, मैं औरत हूं, मैं कमजोर हूं। नहीं, एक अकेली नहत्ती मरियम ने, एक बहादुर मरियम ने, फवाद चौधरी तुम, इमरान खान जैसे कई लोगों को नकेल डाली हुई है। अपोजिशन हो या हुकूमत, तुम्हारे ज़हन में मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज क्यों? उसके किरदार से डरते हो, उसकी सियासत से डरते हो, और वो बहादुर बाप की वो बेटी है से लीड करती है, और तुम कहते हो उसने कल हमें ये क्यों कह दिया काला दम। और आपको क्या कहा जाए, काला दम जमातें कैसी होती हैं? ये तहरीके लब्बैक पे इमरान खान ने पाबंदी क्यों लगाई थी? कैबिनेट का फैसला मौजूद है, उसमें कहा गया था कि ये सियासी जमात नहीं है, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयां करती हैं, ये पुलिस वालों के ऊपर हमलावर होती हैं, रियासत के अदारों पे हमलावर होती हैं। तहरीके लब्बैक पर पाबंदी इमरान खान ने जिन वजूहात पे लगाई थी, वो सारी वजूहात आज पीटीआई में मौजूद हैं। एक हफ्ते की सिर्फ फिल्म देख लें, और अगर रायतें करनी है, जंगल का कानून बनाना है, तो फिर इजाजत दे दें हमें भी। हम देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा बहादुर है। ये चूहा जो है, ये उस वक्त तक की बहादुर था जब तक इसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां और इसको बड़ी प्रोटेक्शन और इसकी नापी और इसको पैम्पर लगा करते थे। ये सियासी चूहा हमारा मुकाबला, फिर ठीक है, इजाजत दे दें सबको कि कानून का मजाक बनाया जाए, अदारों पे हमलावर हुआ जाए। पाकिस्तान में छोटी से छोटी जमात भी, पाकिस्तान में छोटे से छोटा कबीला भी इमरान खान की ये जो पिछले हफ्ते की वो ताकत दिखा रहा है, इससे ज्यादा लोग ताकतवर है। इस तरह चाहेंगे तो ना अदालत चलेगी ना निजाम चलेगा। लोग अपने लोग साथ लेकर आया करेंगे, कोई अपने मुरीद लेके आएगा, कोई अपने चाहने वाले लेके आएगा, कोई अपने कबीले लेके आएगा और कहेगा अब फैसला करके दिखाओ। रियासत ये मुतहम्मल नहीं हो सकती। और आज का फिर तमाशा, यानी आप ये देखें 200 पेशी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अपनी बेटी और बाकी तमाम हमारे लोग, कई दर्जन हमारे रहनुमा, तमाम टॉप हमारे रहनुमा जो हैं, वो सुबह 9 बजे अदालत में पेश हुआ करते थे। क्या हमारे पास ताकत नहीं थी? क्या हमारे पास सियासी कारकुन नहीं थे? क्या हम जुलूस नहीं बना सकते थे? क्या भुट्टो फांसी के फंदे से, क्या कहते हैं, फांसी के फंदे पे झूलते हुए इस तरह का अपने कारकुनों को आगे नहीं कर सकते थे? ये सारी चीजें हमने कानून के ये इसलिए भी की कि हमें उस वक्त एतराज भी था, नाइंसाफी भी हो रही थी, लेकिन कानून के सामने सरदंगू करते रहे। रायतें इमरान खान को मजीद दी जाएंगी तो इसी तरह का ये बिहेव करेगा, और रियासत के आगे ये चूहे कुछ भी नहीं है। रियासत जिस दिन चाहेगी
ये बिल्कुल पर भी नहीं मारेंगे। बहुत शुक्रिया। और इसमें चंद चीज़ें और जो आपने लिख कर दी हैं, ये मुझे ये बताइए कितने पर्चों में, कितने मुकदमों में इस आदमी को आज के दिन तक प्रोटेक्टेड बेल दी गई है? पाकिस्तान में मुझे कोई एक आदमी दिखा दें, कोई एक आदमी दिखा दें जिसको इतनी प्रोटेक्टेड बेल कभी दी गई हो। चले वो भी छोड़ देते हैं इन मुकदमों में। मुझे ये 2013 का इलेक्शन लड़ लिया, फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं हुआ। 18 का लड़ लिया, फॉरेन फंडिंग का फैसला स्टे पे स्टे। 23 का लड़ने जा रहे हैं, अब स्टे पीछे छुपे हैं। चले वो भी छोड़ दें। इमरान खान आपकी बेटी टेरियान कब से पैदा हुई है? कितने अरबों की जायदाद उसके नाम है? कितने करोड़ों डॉलर तुमने उसके नाम पर बाहर दुनिया में रखवाए हुए हैं? टेरियान तुम्हारी बेटी पूरे बरतानिया और पूरी दुनिया में लिख कर देते हो कि मैं इसकी टेक केयर कर रहा हूं, ये मेरे जेरे सरपरस्ती है। अमरीकी अदालत में भी मानते हो, पाकिस्तान में इसलिए नहीं मानते कि तुम्हारे वो करोड़ों के अकाउंट्स और ये बेटी जाहिर होगी तो तुम्हारे करतूत जाहिर होंगे। दूसरी रायत, उसके बाद आ गई अपोजिशन। अपोजिशन में तोशाखाना। और मेरे को ये बताइए, घड़ी बेची कि नहीं बेची? सिंपल सा जवाब है, हीरे की अंगूठियां और जेवरात लिए कि नहीं लिए? अदालत जाओ के बता दो लिए या नहीं लिए। बुशरा बीबी वो बड़ी गैर सियासी हैं। उस अकेली ने पेट्रोल बम भी चला लेती है घर से, वो अकेली गोलियां भी चला लेती है, गुलेलें भी चला लेती है। लेकिन एक बुशरा बीबी का वाकई कारनामा है, अकेली ने वो पैसे समेटे हैं इस मुल्क से कोई नहीं समेट सका। अकेली भी थी, हीरे भी ले गई, ज्वेलरी भी ले गई, घड़ियां भी ले गई, जायदादें भी ले गई। उसके बाद पूरी क्या कहते हैं ये प्लॉट और बड़ी बड़ी ज़मीनें भी ले गई। बुशरा बीबी ने ना ट्रांसफ़र छोड़ी, ना पोस्टिंग छोड़ी, ना हीरा छोड़ा, ना घड़ी छोड़ी। बुशरा बीबी है अकेली, हाँ ये हम मानते हैं, अकेली ने काम इस पाकिस्तान को वो नुकसान, वो काम डाला है जो पहले कोई नहीं डाल सका। और उसके बाद उसको उसके पीछे क्यों छुपते हो? जाओ अदालत, बुशरा बीबी की जायदाद दिखाओ। तुम्हारी शादी होने से पहले जब तुम वजीर आजम बने थे, और बुशरा बीबी आज की दिखा दो। बुशरा बीबी अगर इतनी हैं तो वो दिखा दो ना। हमारे हीरे जवाहरात और ये जो ज़मीनें हैं वापस कर दो। उसके बाद आ गया मामला, ये मुझे ये बताइए, अगर ये इजाजत है कि पेट्रोल बम मारे जा सकते हैं, फिर पाकिस्तान में किसी बदमाश को, किसी वो बदमाश बस्ता अव्वल को या दोइम को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ये जो छोटे छोटे मोहल्लों के बदमाश हैं, ये फिर सबको इजाजत दे दें। उसके बावजूद तुम्हें रायत मिलती है, उसके बावजूद तुम्हें दूसरों से अलहदा ट्रीट किया जाता है। क्या इस मुल्क में एक कानून इमरान खान का होगा और दूसरा और किसी के लिए? एक 62-63 मेरे जैसे और आम सियासी वर्करों के लिए, और तुम्हारे लिए 63 और तुम नजायज बच्ची को पर हो, तुम्हारे पास डॉलर्स हो और तुम इलेक्शन लड़ते रहो, कोई पूछे ना। तुम लोगों पे, तुम पुलिस पर हमला आवर हो, दहशतगर्दी हो और तुम पर पाबंदी ना लगे। क्या तहरीके लबैक पर तुमने पाबंदी नहीं लगाई? क्या तहरीके लबैक ने इससे ज्यादा ये तमाम काम किए थे जो तुमने किए? क्या उन्होंने पेट्रोल बम मारे थे? क्या उन्होंने इसी तरह किया था? उन पर तो 10वें दिन पाबंदी लग गई थी। और कालादम जमात कैसी होती है? और आप आज का देख लें, जुलूस बनाकर आराम आराम से कभी किसी शहर से, फिर वहां पहुंचते हैं, उस वक्त पहुंचते हैं जब अदालत का टाइम खत्म हो जाता है। लगता है एहसान करते हैं, अदालत नहीं जाते, किसी मुलाजम की तरफ जाते हैं।
अदालत के डेकोरम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। 9 बजे की बजाय मैं शाम 7 बजे आऊंगा और आऊंगा भी जुलूस के साथ। इस मुल्क में अब फैसला होना है कि क्या कानून एक जैसा होगा या कानून जो है वो दो होंगे, ताकतवर इमरान खान के लिए एक जैसा और आम आदमियों के लिए दूसरा। और उसके बाद क्या कहते हैं, तुम तो कहते थे कौमें तबाही ऐसी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे कौमें तबाह हुई हैं। और उसके बाद बार बार कहते हो, मरियम नवाज की मिसालें देते हो। काश मरियम नवाज जैसे तुम जरा भर भी उस जैसे नहीं हो। वो ना तो ज़कात का पैसा खा के बड़ी हुई है और ना वो अदालत जाने से और ना किसी अदारे के सामने पेश होने से डरी है। वो तो वजीर आज़म नहीं रही, वो तो वजीर नहीं रही, वो तो मेंबर भी नहीं बनी। उसके बाप को बुलाया, उसके बाप को झुकाने के लिए मरियम नवाज को पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झुकाने के लिए उसको पकड़ा, उसने ना अपने बाप को झुकने दिया, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तानियों के सर झुकने दिए। काल कोठरी में रही और हर 2 मिनट बाद कहते हो, दोबारा मैं एक दफा कह दूं, हमें पता है कि मरियम नवाज से तुम खौफजदा हो। एक बहादुर औरत ने इमरान खान, तुम और तुम्हारे हवारियों को नकेल डाली हुई है। वो जब चाहती है तुम्हें सियासी तौर पर घसीटती है। वो इलेक्शन में चाहे, सियासत में चाहे, और लोगों के सामने तुम्हें नंगा किया हुआ है, तुम्हारे करतूत दिखाए हुए हैं। दोबारा मैं कहता हूं, पाकिस्तान एक बहादुर सियासतदानों की जमीन था, आज सियासतदानों की नाक कट गई है। आज सियासतदानों की आंखें झुक गई हैं कि इस तरह का चूहा सियासतदान जो बवासीर के पीछे छुपता है, प्लस्तर के पीछे छुपता है, अपनी बीवी के पीछे छुपता है, पेट्रोल बम्बों के चलाता है। सियासतदानों ने भी पेट्रोल बम चलाए हैं, गुलेलें चलाई हैं, ईंटें पत्थर चलाए हैं, गोलियां चलाई हैं। ऐसा बुजदिल चूहा, क्योंकि तुम्हारा किरदार, तुम्हारा दामन साफ नहीं और अब तुम्हें वो सहूलत मुकर्रर नहीं। अब नमाज ना पेम्पर लगा हुआ है, ना तुम्हारे चूसनी लगी हुई है, लगाने वाले भी नहीं है, अब तुम इस तरह की हरकतें करते हो। ऐसी जमातों का किरदार का अदालत को जायजा लेना चाहिए। पहले भी रायतें दी गई, जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आया था, इसने तौहीन अदालत की, उस वक्त कार्रवाई होती तो इसकी हिम्मत ना आज पड़ती। फिर तौहीन अदालत कर रहा है, रोज अदालत को, अदालत के अंदर जाकर उसके जितनी इज्जत एहतराम है उसको रोंगता है। ये अदालत का काम है इस पे कार्रवाई करना, अदालत की इज्जत। अगर उस वक्त लॉन्ग मार्च में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करती तो ये इतना ना बढ़ता। आज लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आज मुकदमा हो, कौन कार्रवाई करेगा? और ये 2 कानून इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। जब तक 2 कानून होंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। फेयर एंड फ्री इलेक्शन तब होगा जब पलड़े दोनों बराबर होंगे। लाडला कोई इस मुल्क में नहीं होगा, तब फेयर एंड फ्री होगा। रायते, चूसनी और पैम्पर उतारने पड़ेंगे इमरान खान जैसों से। 2 नहीं, 1 कानून, कोई लाडला नहीं, ना कोई सतेला ना कोई लाडला। उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा और इलेक्शन तब ही होगा जब पलड़े बराबर होंगे। शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है, ये हर आने वाले दिन के साथ एक्सपोज हो रहा है। यानी हाजिरी लगाए बगैर जैसे दौड़ता कैसे है? ओ हिम्मत क्यों नहीं पड़ती तुम्हारी? क्योंकि तुम्हारा दामन साफ नहीं है। तुम्हारी तलाशी हुई तो तुम्हारी नजायज़ बेटी से लेके, तोशा खाना से लेके, फॉरेन फंडिंग के पैसों से लेके, बुशरा बीबी के करतूतों से सारा तुम्हारे अंदर से निकलना है।
अदालतें मौजूद हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। आला अदालतें ये सब कुछ, अगर इस पर वो कार्रवाई नहीं करेंगी तो ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा और ना ये ऐसे चल सकता है। सो सबको एक जैसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा। देखिए, हुकूमत तो अगर लड़ना चाहे, हमने तो पंजाब में अपनी टिकटें देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पूरे पंजाब का दौरा मरियम मुकम्मल कर चुकी हैं। हमारा पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है, हमने अपने सर्वेज करवा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुतमिन हैं हम सर्वे करवाने के बाद। हमारा तो दिल करता है कि दिन ना चढ़े और इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए एक पहला ज़रूरी है, जिनसे ज्यादतियां की हैं वो ज्यादतियों का ज़ाला करें और जिनको रायतें और चूसनियां और पैम्पर लगाते रहें उनके चूसनी मुंह से निकालें और पैम्पर उतारें ताकि पलड़ा बराबर हो, और उसके बाद इलेक्शन जो है वो घंटों में करवा लें, हमें कोई हर्ज नहीं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब भाई और बहनों का तशरीफ़ आवरी का। टीवी स्क्रीन्स पर पिछले एक हफ्ते से एक इनकलाबी रोंदू की आप फुटेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में सियासतदान बहादुरी का निशान है, बहादुरी का निशान थे, बहादुरी का निशान है। पाकिस्तान में सियासतदान आमरीयत हो, कोई तहरीक हो, सियासी जिद्दोजहद हो, उन्होंने ना कभी वो काल कोठरियों से डरे, ना जला वतन होने से डरे, और तो और फांसी के फंदों से भी हंस के सीना तान के वो झूल गए। एक ही सियासतदान के नाम पर जो धब्बा है वो इमरान खान ने लगाया है। इतना बुज़दिल, इतना बुज़दिल, इतना रोंदू, इतना रोंदू कि एक वारंट और अदालत में पेशी के लिए वो हर हीला बहाना इस्तेमाल कर रहा है। जो कोई दहशतगर्द, कच्चे इलाके का बदमाश, या वो कोई ऐसा आदमी जिसके अंदर का खौफ उसको जीने नहीं दे रहा कि अदालत गया तो वो फिर एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि जिनका दामन साफ होता है वो तलाशी देने से नहीं घबराते। वो नवाज शरीफ की तरह पहले दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अदालत जाते हैं और हर रोज अदालत जाते हैं, हमला नहीं करते, छुपते नहीं। कभी ये इमरान खान औरतों के पीछे छुपता है। हमारे घरों में तो रवायत है, पुलिस या कोई और घर में आए तो दस्तखत हो तो मर्द या घर के बड़े सामने खुद निकलते हैं, अपनी बहनें, अपनी बेटियां, अपनी बीवी आगे नहीं करते। कभी औरतों के पीछे छुपता है, कभी कारकुनों के पीछे छुपता है, कभी कारकुनों की लाशों के पीछे छुपता है, और अगर कोई निहत्ते खाली हाथ पुलिस वाले अदालती हुक्म उसके घर लेकर जाएं तो किसी को पत्थरों से, गुलेलों से, पेट्रोल बम्बों से, और उससे उसका रिस्पॉन्स देता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इसका दामन साफ नहीं। अगर दामन साफ होता तो ये केस पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसमें इसने 7 दफा वकील बदले हैं। कभी अपनी टांग, कभी कहता है मुझे बवासीर है, ये कोई बहाना, और कभी बहाना अमनो अमान का, मेरी जान को खतरा है। तुम्हारी जान को नहीं खतरा, तुम्हारी झूठी इज्जत को खतरा है जो तुमने सादिक व अमीन का जाली सर्टिफिकेट से बनाई हुई है। तुम्हें पता है तलाशी होगी तो हर किस्म का ऐब तुम्हारे अंदर से निकलेगा।
और निकल रहा है। तलाशी हुई तो बेटी निकल आई। अब मानता नहीं है, ना हाँ करता है ना करता है। किसकी बेटी है बताओ ना। और ये उसके बाद तलाशी हुई तो हीरे, घड़ियां और उसके बाद बड़ी बड़ी जमीनें और लाखों करोड़ों फॉरेन फंडिंग के पैसे तुम्हारी जेब में से निकले हैं। सिर्फ तुम्हारी जेब में से नहीं, तुम्हारी घरवाली के पर्दे के अंदर से भी ये चीजें निकल रही हैं। पुलिस तुम्हारे घर जाए तो कहते हो ये देखें जी वो हमलावर हो गए हैं। वो क्या हमलावर हुए हैं? वो तो अदालती हुक्म पे तुम्हारे घर गए हैं। बुशरा बीबी अकेली हैं। बुशरा बीबी को आगे रख पीछे छुपता है उसके, और बुशरा बीबी अकेली है। बुशरा बीबी अगर अकेली है तो ये जो पेट्रोल बम है ये बुशरा बीबी फेंक रही हैं। अंदर से गोलियां क्या बुशरा बीबी चला रही हैं? बुशरा बीबी अगर अकेली हैं तो अंदर से गलेलों से ये कौन निशाने बना रहा है? ये बुशरा बीबी है या उसके मुवक्किल हैं? वो मुवक्किल जो कि हमलावर हैं पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान की फोर्स पर, कहता है मुझे दहशतगर्द ना कहो। जो गोलियां चलाएं, पेट्रोल बम चलाएं, जो पुलिस वालों पे डंडे और पत्थर चलाएं, उनको क्या कहा जाए? दहशतगर्दी कहा जाएगा। पहले बचने की कोशिश करते रहे हो तुम हीले बहाने से, और अब बचने की कोशिश कर रहे हो कि अपने कारकुनों को ढाल बना के या बदमाशी करके बच जाओ। तुम इतने बड़े बदमाश नहीं हो ना। तुम्हारी और ये जो बदमाशी है ये रियासत के सामने कुछ नहीं होती। तुमसे बड़े बदमाश और बड़े ऐसे लोग जिनको अपनी ताकत पर जोम था, जो पहाड़ों में छुप जाते थे या पाकिस्तान या रियासत पे हमलावर होते थे गोलियों के साथ, बम्बों के साथ, इसी तरह पेट्रोल बम्बों के साथ। जब रियासत और उसके अदारों ने चाहा था वो फिर उसका सफाया हो गया है, उनका नामो निशान नहीं है। हाँ, ये कुछ रायतें हैं जो तुमको देने की वजह से आज जिन्होंने तुम्हें रायत दी है उनका मजाक बना हुआ है। लोगों के लिए अदालत खुलती है सुबह 9 बजे 8 बजे, तुम जाते हो अपनी मर्जी से जुलूस लेके शाम 6 बजे जब अदालत का टाइम नहीं। लोगों को हफाजती जमानत मिलती है जिंदगी में एक दफा, चंद घंटों चंद दिनों के लिए। यहां 6-6 महीने हफाजती जमानतें चल रही हैं। आए पे आए दिन हफाजती जमानत, आए पे आए दिन रायत। जब इस किस्म के लोगों को रायत देंगे जो रायत के मुस्तहक नहीं है, तो जो होगा इसी तरह ही होगा। जत्थों को लेकर आप अदालतों पे हमला आवर होंगे और फिर वहां से भागेंगे इसलिए कि तुम्हारा दामन साफ नहीं है। और ये क्यों? ये रायतें देने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। दहशतगर्दी पिछले 7 दिन में तुमने अमलन करके दिखाई है। पहले जिले शाह जान से गया, तुमने उसकी लाश के पीछे छुप के अपने आप को बचाना चाहा, वो एक्सपोज हुए। फिर अपनी बहन और दूसरे औरतों कारकुनों के पीछे छुपाना चाहा, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाते हैं। बहुत शदीद बवासीर है मुझे, मेरी टांग नहीं ठीक। अब टांग ठीक हुई है तो बवासीर नहीं ठीक हो रही। अब दोनों चीजें जब अदालत ने मजबूर कर दिया, कानून ने मजबूर कर दिया इस्लामाबाद अदालत में जाने पे, तो आज अदालत में 1 घंटा बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकलने की इमरान खान तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा दामन साफ नहीं है। जिनके दामन साफ होते हैं वो 200 पेशियां अपनी बेटी को लेकर 3-3 नस्लें साथ खड़ी करके वो भुगतते हैं और सामने जज की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तुम अगर गए तो बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं निकले, और उसके बाद फिर तुम दुम दबा के वहां से ड्रामेबाजी करके, शोबदेबाजी करके भागना चाह रहे हो। क्या लोगों को नहीं पता क्यों भागते हो? तलाशी से क्यों भागते हो? अदालत जाने से क्यों भागते हो?
और जो रायतें दी जा रही थी वो रायतें देने वाले भी देख लें कि इस तरह के लोग किस तरह नासूर बनते हैं। कोई आम आदमी किसी पुलिस अफसर की वर्दी को हाथ लगा दे या उसकी वर्दी को उसका गिरेबान पकड़ ले तो वो कई कई महीने अंदर से बाहर नहीं आता। और ये लाडला, ये लाडों से पाला हुआ पप्पू, ये सियासी पप्पू जो है, ये पेट्रोल बम फेंके, पत्थर फेंके, गोलियां चलाए, गुलेले इस्तेमाल करे तो हम इसे कहें कोई बात नहीं, आप शाम 6 बजे तशरीफ लाएं, जुलूस के साथ आएं। अदालतों के अंदर तो चिड़ी पर नहीं मारती, कोई एक लफ्ज बोले तो अदालतें कहा करती थी जमानतें कैंसिल हैं। अदालतें जलसागाह, शोबदाबाजी की जगह इमरान खान ने बना लिया है, अपनी मर्जी के वक्त जाना है। मगर ये हर आने वाले दिन के साथ ये सारी चीजें आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप दिन दिन और बार बार आप जब भी है मरियम नवाज, फवाद चौधरी साहब, मरियम नवाज वो है, पहले मुहावरा हुआ करता था, मर्द बनो। मरियम नवाज शरीफ ने अपने किरदार से साबित किया है, लोग कहने लगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।